हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो ये है क्लास 10th का NIOS बोर्ड का सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो कि आपके एग्ज़ाम्स में डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, ये वही क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि 2024 अक्टूबर और अप्रैल 2025 में आए थे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किया हुआ है, आप उसमें भी जाकर चेक कर सकते हैं। सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैंने हिंदी मीडियम अपलोड कर दिया था, बट बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि इंग्लिश मीडियम में भी अपलोड करो, तो मैंने वही अपलोड किया है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे डिस्क्राइब एनी 2 रीजंस ऑफ अपराइसिंग ऑफ द भील्स। ठीक है, तो आपने क्या करना है इसमें, जैसे इसमें 2 ऑप्शन पूछे हैं। ठीक है, तो हमने क्या दिया, फर्स्ट एंड सेकेंड। जैसे इसमें मेन हेडलाइन मैंने मेंशन की है, आपको भी ऐसे ही मेंशन करनी है ताकि एग्जामिनर को आपकी ये मेन हेडलाइन ज़्यादा अच्छे से दिखे और वो सीधा देख कर रीड करके और आपको 2 मार्क्स दे दे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन 2 पॉइंट्स। देखो, अब इसमें भी 2 पॉइंट्स बोले हैं, तो इसको आप 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, जैसे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या है, इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश इन 1793 अंडर लॉर्ड कॉर्नवालिस। इट फिक्स द लैंड रेवेन्यू द जमींदार्स लैंड ऑनर्स। जमींदार्स कौन होते हैं, लैंड ऑनर्स, हैड टू पे द गवर्नमेंट परमानेंटली। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, जमींदार्स बिकम लैंड ऑनर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस, बट इफ़ दे फेल टू पे ऑन टाइम देयर लैंड कुड बी टैक्सेस अवे। ठीक है, इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे, और अगर आपको इसका आंसर और अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है तो आप वो भी करना। ठीक है, ये जो आपके आंसर्स हैं, ये 2 मार्क्स वाले जो आंसर्स आएंगे वो आएंगे 30 से 40 वर्ड्स में। ज़्यादा लेंथी लिखोगे मार्क्स 2 ही मिलेंगे, इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट आपका आता है एक्सप्लेन द डॉक्ट्राइन ऑफ लाप्से इन 2 पॉइंट्स। ठीक है, लाप्से वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना। ठीक है, इसमें 1 और सेकंड दोनों पॉइंट मेंशन है, तो उसको अच्छे से नोट्स बना लो आप अपने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है द परचेसिंग पावर ऑफ डिफरेंट करेंसीज वेरियस सब्टेंटली इन द वर्ल्ड। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट इन 2 पॉइंट्स। अब आपको उसने बोला है कि एक्सप्लेन करो, ठीक है, स्टेटमेंट को 2 पॉइंट्स के अंदर। तो आप इसको एक्सप्लेन कैसे करोगे, डिफरेंसेस इन कॉस्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, ये आपकी मेन हेडलाइन आ गई, अब आप इसको एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट आपके आ गई करेंसी वैल्यू फ्लैक्चुएशंस। ठीक है, अब ये इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप भी अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देना। इसको देख लो, अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है मैनी मेजर स्टेप्स हैव बीन टेकन टूवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया। एक्सप्लेन एनी 2 स्टेप्स। ठीक है, ऐसे 2 स्टेप्स के बारे में बताना है जो इंडिया में गर्ल्स के लिए लिए गए हैं। ठीक है, कौन सा है, फर्स्ट तो सबको ही पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये स्टेप कब लिया था, कब लॉन्च हुआ था, 2015 में। ठीक है, ये जो स्कीम थी ये किस लिए थी, फीमेल्स के लिए थी, मतलब उसके प्रोटेक्शन को लेकर थी। ठीक है, बेटी को कि कोई भी लड़की अनएजुकेटेड ना हो, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो उसके ऊपर। और रिजर्वेशन इन पंचायती राज। ठीक है, जो पंचायती राज होता है वो कब थी, द 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइड्स 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकल गवर्नमेंट। ये तो मैं समझ आ गया होगा सबको कि लोकल गवर्नमेंट में 33% राइट होता है पंचायती राज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन कंसिडर्ड अ न्यू फॉर्म ऑफ मास प्रोसेसिंग टैक्टिस। एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स। ठीक है, टैक्टिस के बारे में बताना है आपको, कौन कौन से होते हैं। पहले तो उसको एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, एक्सप्लेन करने के बाद आपको आ जाता है पब्लिक मोबिलाइजेशन। ठीक है, अब इसको आप एक्सप्लेन करना है आपको ऐसे। नेक्स्ट आपका आ जाता है पॉलिसी एडवोकेसी। ठीक है, ये भी आप देख लो, अच्छे से रीड कर लो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स विच यू नीड टू क्रॉस इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम गुजरात टू असम बाय रोड। गुजरात से असम आप जा रहे रोड, ठीक है, बाय रोड, अपनी कार से, बस से, किसी भी चीज़ से ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको कितनी मतलब
कितने एरिया से आपको गुजरना पड़ेगा, कितने स्टेट से। तो ये मेंशन है इसके अंदर, जैसे कि आ गया आपका गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, 5 स्टेट्स हो गए। तो ये आपको मैप में भी आ सकता है, ये आपसे मैप में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसे 5 ऐसे स्टेट्स को फिल करो जो कि गुजरात से असम बाय रोड जा सकते हैं। तो इसको आप मैप के लिए भी प्रिपेयर कर लेना, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका आ गया विच क्वालिफिकेशन आर रिक्वायर्ड टू द ए जज ऑफ अ हाई कोर्ट, एक्सप्लेन एनी टू। ठीक है, आपको बताना है कि हाई कोर्ट के जज के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो इसके लिए है सिटीज़नशिप, ठीक है, और कि वो इंडिया का सिटीज़न होना मस्ट है, किसी और कंट्री का सिटीज़न नहीं होना चाहिए। लीगल एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको, ठीक है, कितने ईयर का, एटलीस्ट 10 ईयर्स का तो उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो वकील हो 10 ईयर्स से, उसके बाद ही वो जज बन सकता है किसी भी हाई कोर्ट में, ठीक है। और एटलीस्ट उसको 10 ईयर्स जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया में जॉब भी करनी चाहिए, ये इसमें मैंडेटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इन द इंडियन पार्लियामेंट इन 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब आपको ये मेंशन है, आप ये अच्छे से रीड कर लेना, पहले आपको एक्सप्लेन मतलब ऐसे थोड़ा सा लिख देना। इससे क्या होता है कि देखो क्वेश्चन ना एक लेंथी हो जाता है, जैसे कई बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि अरे भाई हम सीधा पॉइंट्स लिख देंगे तो कई एग्जामिनर का ध्यान हमारे पॉइंट्स पे ना हो, तो आप थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन कर देना, क्वेश्चन में से ही है देखो सारा। द 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स about the importance of a no confidence motion in the Indian Parliament, ठीक है। इसके आगे आप ऐसे भी लिख दो कि आर करके ऐसे, और उसके बाद आप मेंशन कर दो अपने आंसर्स, ठीक है। जैसे इंश्योर्स गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी, नेक्स्ट है प्रोटेक्ट्स डेमोक्रेसी, और इसको अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। ये लोकसभा के ऊपर है, गवर्नमेंट में, और ये डेमोक्रेसी के ऊपर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है सजेस्ट एनी 3 करेक्टिव मेजर्स फॉर यूनिवर्सल लिटरेसी, ठीक है। अब इसमें भी जैसे मैंने इसी को एक्सप्लेन किया, जैसे द 3 करेक्टिव मेजर फॉर यूनिवर्सल लिटरेसी आर, ठीक है। अब इसमें क्या है, स्ट्रेंथ, प्राइमरी एजुकेशन एक्सेस एंड क्वालिटी, इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दो, लिख दो, ठीक है। फिर इसके बाद इसका एक्सप्लेन कर दो, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें 2 पॉइंट्स आपने मेंशन कर दिए है, इसको अच्छे से देख लो, नोट डाउन कर लो। आप इसमें देख सकते हैं कि इसके 2 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। देन 2 पॉइंट्स के बाद अब इसमें जो 3rd पॉइंट है, ठीक है, 3rd पॉइंट की मेन हेडलाइन क्या है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल टूल्स, ठीक है। आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना है, देन इसके आपके 2 पॉइंट्स हो गए। तो आपको इसी तरह से अपने आंसर्स लिखने हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिट्रीटिंग और पोस्ट मानसून सीज़न इन इंडिया, ठीक है। पोस्ट मानसून सीज़न के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ये तो बहुत ही ईजी है। जैसे विदड्रॉवल ऑफ मानसून वाइंड्स, ठीक है, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है कि ये कब तक होती है। क्लियर स्कीज एंड हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा ऐसे हेडलाइन लिखकर एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट है साइक्लोनिक रेनफॉल, मतलब जिसमें आंधी तूफान आते हैं, ठीक है, वो कहाँ आती है, इसमें नाम मेंशन करना, स्पेशली आती है तमिलनाडु में आती है, आंध्र प्रदेश में आती है, ठीक है। रेनफॉल जो साइक्लोन जैसी होती है, आंधी तूफान जिसमें आते हैं, साइक्लोन आते हैं, वो बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सप्लेन द 3 मेन इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडेक्स, ठीक है। आपको क्या बताने हैं, ऐसे ही लिख देना फर्स्ट, तो इसी में से लिख देना द 3 मेन इंडिकेटर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन इंडिया। फर्स्ट क्या है, हेल्थ, ठीक है, हेल्थ के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। देन आपको लिखना है एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर आप डिस्कस कर देना। 3rd वन इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, इसके ऊपर आप लिख देना अपनी लैंग्वेज में। 3rd है डिस्क्राइब इन एनी 3 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, इसमें आपको बताना है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉज, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। 3rd इज़ अपॉइंटमेंट्स एंड सुपरविज़न। आपको ये 3 पॉइंट्स अच्छे से करने हैं, ठीक है। आपकी अगर मेन हेडलाइन बिल्कुल करेक्ट होगी, इसके बाद आप एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देंगे
तो एग्ज़ामिनर मार्क्स नहीं काटेगा, क्योंकि आपकी जो आपको उसको पता होगा कि आपकी मेन हेडलाइन में आप क्या लिखना चाह रहे हैं, आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। आप एज इट इज़ बुक की लैंग्वेज लिख दोगे तो आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, उनको लगता है कि आप चीटिंग कर रहे हैं। तो अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखोगे उसके बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। एक्सप्लेन इन 3 एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट इन इंडिया, ठीक है। आपको प्रेसिडेंट्स की पावर बतानी है कौन सी होती है 3 इंडिया में। अपॉइंटमेंट्स पावर, वो किसी को भी अपॉइंट्स कर सकते हैं, चाहे वो जज हो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, कोई मिनिस्टर हो, कोई ऑफिसर हो, ठीक है, वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इसमें सब कुछ मेंशन है, आप इसको रीड कर लेना, ठीक है। ठीक है, फिर है मिलिट्री पावर्स, उनके पास मिलिट्री पावर्स भी होती है कि वो कोई भी डिसीज़न ले सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट्स ले लो। नेक्स्ट आपका आ जाता है हाउ डज रिलीजनिज्म पोज ए चैलेंज टू इंडिया डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन इन 3 पॉइंट्स, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया, तो आप भी इसको पहले एक्सप्लेन कर देना। देन उसके बाद आपके आ जाते हैं 3 पॉइंट्स कौन से हैं ये। अब ये 3 पॉइंट्स हम मेंशन है इसमें, फटाफट आप देख लो कौन कौन से 3 पॉइंट्स है। आपको भी ऐसे ही 3 पॉइंट्स में अपना आंसर देना है, ठीक है। जब 3 पॉइंट्स में आंसर हो जाएगा देन उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हाउ डज पॉवर्टी पोज अ चैलेंज टू इंडियन डेमोक्रेसी, एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स। तो उसमें भी 3 पॉइंट्स दे दिए, तो आप ऐसे ही पहले इस क्वेश्चन में से अपना आंसर्स लिख लेना, फिर उसके बाद 3 पॉइंट्स आपके आ जाएंगे। लिमिट्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आ गया वोट बाइंग एंड मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन की मतलब किस तरह से वोट के टाइम पर वोट खरीदते जाते हैं और लोगों को डाइवर्ट किया जाता है। थर्ड इज़ इनक्वालिटी इन रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। आप इसको अच्छे से, ये तो सबको पता होगा यार, वोट वगैरह के बारे में ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस क्वेश्चन में। एक्सप्लेन एनी 3 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सेकेंड वॉर के बारे में आपको लिखना है, एक्सप्लेन करना है। तो इसको थ्री पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना, जैसे मैसिव लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रैक्शन। अब इसको कैसे, वहाँ पे 70 मिलियंस लोग जो थे डेड हुए थे, ठीक है। किसका वॉर था, यूरोप और एशिया का वॉर था। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्रिएशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। द यूनाइटेड नेशंस वॉज स्टैब्लिश इन 1945 टू प्रमोट पीस, सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये आपको करना है। थर्ड है कि आपका डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इन 2 ब्लॉक्स, ठीक है। अब ये आप अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है इसमें। ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूँ, इसलिए ज़्यादा लेंथी नहीं करने। अब आपके आ गए 6 मार्क्स के क्वेश्चंस। अभी आ गए आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है। 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस होते हैं बहुत ज़्यादा लेंथी होते हैं, तो उसके हिसाब से आप अपने आंसर दीजिएगा। जैसे फर्स्ट है हाउ डिड बिस्मार्क प्ले ए की रोल इन यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, एक्सप्लेन एनी 6 पॉइंट्स, ठीक है। अब 6 पॉइंट्स में आपको एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो मास्टर ऑफ रियल पॉलिटिक, ठीक है। अब सेकंड है स्ट्रेंथनिंग प्रेशरिया इन्फ्लुएंस, ठीक है। आपको इसको अच्छे से करना है अपने आंसर को। पहले इसमें बिस्मार्क के बारे में थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। 6 पॉइंट्स के बारे में लिख देना, देन अपने 6 पॉइंट्स इसमें मेंशन है, आप इसी तरह से लिखना। ये देखिए, इसकी लेंथ देखिए आप क्वेश्चन की, इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है। आपको ऐसे ही लेंथ में आंसर लिखना है, तभी आपको 6 मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ आपको 6 मार्क्स मिलने में काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर इसके नोट्स बना लो देख देख कर, ठीक है। क्योंकि 6 मार्क्स वाला आंसर जो है वो शॉर्ट आंसर में नहीं आएगा। अगर आप उसको 30, 40, 50, 60 वर्ड्स में लिख दोगे, उसके 1 या 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट आपका 6 पॉइंट्स का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इटलीज यूनिफिकेशन इन 6 पॉइंट्स। देखो इसमें भी 6 पॉइंट्स पूछे हैं, क्योंकि 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। जो छोटा क्वेश्चन होता है उसमें 3 पॉइंट्स पूछते हैं, अब इसमें 6 पॉइंट्स पूछे हैं, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे पॉइंट्स को, ठीक है। देख लो, पहले उन्होंने मेन हेडलाइन लिखी है, देन उसके बाद उसको एक्सप्लेन किया है, तो आप भी ऐसे ही करना अपने आंसर्स को।
और ये सारे ही इंपॉर्टेंट आंसर्स हैं, ठीक है, कुछ भी स्किप नहीं करना। पीछे आपने 4 पॉइंट्स देखे थे, ये आपका 5th पॉइंट आ गया और ये आपका 6 पॉइंट्स आ गया। नेक्स्ट आपका आ जाता है एक्सप्लेन द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन मेंशन इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इन एनी 6 पॉइंट्स, ठीक है। ये तो यार सबको ही आता होगा, स्कूल टाइम में भी किया होगा आपने। आर्टिकल 25 दे देना, इसको एक्सप्लेन कर देना पहले। देन इसमें आ गया आर्टिकल 26, 27, 28 सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर इक्वल प्रोटेक्शन, ठीक है। इसको अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो और अच्छे से पढ़ना। देखो आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, सोशल साइंस लगता है ईजी है, बट एज अ मैं बताऊं तो टफ सब्जेक्ट है। आपको सोचना समझना पड़ेगा, तभी आपसे होगा। एक्सप्लेन एनी 6 फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें फंडामेंटल के आ गई ड्यूटीज़, ये तो आपको पता ही होगा, सबने स्कूल टाइम में पढ़ा ही है। रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल सिम्बल्स, ठीक है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि सिटीजन मस्ट रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हम सबको नेशनल फ्लैग की और नेशनल फ्लैग की और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन की। अब देखो इसी के आगे इसका 2nd पॉइंट है, 3rd पॉइंट है, 4th पॉइंट है, ठीक है, 5th और 6th पॉइंट है। ये आप अच्छे से देख लो, आपको इसको अच्छे से करना है प्रिपेयर अपने एग्ज़ाम्स के लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। अगर आपको और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी होने चाहिए, ठीक है, कमेंट्स भी होने चाहिए। और अगर आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मैंने पहले ही अपलोड किया है। किसी दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो वो भी बताइए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए प्लीज़। मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ, इतने नोट्स बनाती हूँ, तो आपको भी तो थोड़ा बहुत मेरी वीडियो को लाइक करना चाहिए ना। लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।